सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और हाँ, जैसा कि कल 12 नवंबर था मेरा बर्थडे, आप सभी लोगों ने जो मुझे विश किया, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो मुझे विशेस भेजी है, और उन सभी के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया दिन, 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नवीन राम गुलाम। तो मॉरिशस में लिबर पार्टी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ये देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी जो मॉरिशस में संसदीय चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, उनको हरा दिया है। और अब आप याद रखेंगे मॉरिशस में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नवीन राम गुलाम। अच्छा, अभी मैं आपको 2024 में कुछ देशों में जो नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे लेटेस्ट, वो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मॉरिशस को हम देख लेते हैं। मैप में ये रहा मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी, और प्रेसिडेंट यहाँ के पृथ्वीराज सिंह रूपन है। नए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम बन गए। बाकी यूनाइटेड किंगडम ये अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस से सौंप देगा। भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र ये खोला गया मॉरिशस में। और अभी हमने पढ़ा भी था, आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश ये मॉरिशस बना था। अब यहाँ पे मैं आपको 18 इंपॉर्टेंट देशों के जो भी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़े थे, यहाँ पे नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने, वो रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि वियतनाम के नए बने थे लुओंग कुओंग, वियतनाम के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या बने। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके बने। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बॉर्नियर। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेब्बोने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा बने। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मेद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला थॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाए हल्लीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी बने। तो यहाँ पे 18 देशों में अभी जो नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और थीम भी है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को तुरंत रोकें। एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। अच्छा, अगर एक प्रश्न यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि आपको याद है स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। कौन सा अभियान? तो याद रखना, सांस अभियान। सांस नाम है उस अभियान का। ये शुरू किया गया था बेसिकली 16 नवंबर 2019 में। सांस का फुल फॉर्म भी है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस हो गया। 12 नवंबर को एक और दिवस होता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। क्यों मनाते हैं ये दिन? तो 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ये लाइव प्रसारण के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर पहली बार गए थे। तो इसीलिए 12 नवंबर को ये लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो एक बार देखते हैं नवंबर में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया था, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा भारत ने। तो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। 11 नवंबर को ये शुरू किया, जो कि 13 नवंबर 2024 तक चलेगा। तो भारत के अपने तरह के इस पहले अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटना और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा करना। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
और इस अभ्यास का उद्घाटन किया हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान ने। आपको याद होगा जब भी मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न कराता हूँ और जब भी 2024 की सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ तो उसमें एक एक्सरसाइज आती है विक्टस हेज नाम से, जो कि अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अंतरिक्ष में अपना पहला स्पेस एक्सरसाइज शुरू किया था, उसी का नाम विक्टस हेज है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो ध्यान में रखना। चलो एक काम करता हूँ, अभी 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कर पाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, पूरी 2024 में जनवरी से लेके अभी तक नवंबर तक जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान से सुनना, आपका रिवीजन होगा। जैसे कि इस साल की पहली एक्सरसाइज थी डेजर्ट साइक्लोन, भारत यूएई के बीच में हुई थी राजस्थान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में हुई चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार हुई थी, पहला संस्करण था भारत थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुई थी इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान के बीच में हुई हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था पोखरण राजस्थान में। और मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स ने आयोजन किया था, लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया, विशाखापत्तनम में हुआ। दोस्ती अभ्यास ये भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। वैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया। चलो आपसे पूछता हूँ ये प्रश्न, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वैसे आप सबको पता होगा, हर बार मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगला देखो, कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, ये बहुत सारे देशों के बीच में हुआ था, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय अभ्यास था। भारत ने भी हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने। कहाँ? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। और सेशल्स के साथ भारत ने भी अलग से एक्सरसाइज किया था लेमेथिए नाम से। कहाँ पे? सेशल्स में। और टाइगर ट्रैम्प अभ्यास ये अमेरिका और भारत के बीच में हुआ, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया। धर्मा गार्जन अभ्यास भारत के बीच में हुआ, ये राजस्थान में, ये एग्जाम में आया। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। सागर कवच अभ्यास ये सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें हिस्सा लिया था, इसका दूसरा संस्करण लक्षद्वीप में हुआ। विक्टस हेज मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने आयोजन किया, अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ ये। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, ये पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया। तारकश अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया, अमेरिका के अलास्का में। उसी तरह से रिम्पैक अभ्यास ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, मल्टीलेटरल। भारत ने भी हिस्सा लिया, अमेरिका के हवाई में अमेरिका ने आयोजन किया। जिमैक्स अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। तरंग शक्ति का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था, तमिलनाडु और राजस्थान में। अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ, मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, थाईलैंड में। उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में हुआ, श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया, लद्दाख में, प्रश्न आया था एग्जाम में। खान क्वेस्ट अभ्यास ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था, भारत ने हिस्सा लिया था, मंगोलिया में हुआ। और वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, राजस्थान में। अल नजाह अभ्यास भारत ओमान के बीच में हुआ, ओमान में। ईस्टर्न ब्रिज ये भी भारत ओमान के बीच में हुआ, ओमान में। ये एयर एक्सरसाइज है, वो आर्मी एक्सरसाइज था। और ये नसीम अल बहर ये नेवल एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के बीच में होता है, अभी हुआ गोवा में। उसके अलावा काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है, क्वाड में 4 देश होते हैं, आपको बताया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, विशाखापत्तनम में। और इप्सामार अभ्यास भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, ये साउथ अफ्रीका में। ककाडू अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की तरफ से P-8I विमान ने हिस्सा लिया था। विनबैक्स वियतनाम और भारत के बीच में हुआ, ये अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। तो ये 2024 के सारे एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। अच्छा, पीछे ये बूम बड़ाम बड़ीम आवाज़ें आ रही होंगी बम धमाकों की, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इजराइल या यूक्रेन रशिया में फंसा हुआ हूँ, मैं भारत में ही हूँ। वो छोटी दीपावली के पटाखे फूट रहे हैं रात में,
खैर बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्ज़ाम पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो एक्स्ट्रा रिवीजन वाली शीट्स में आपको दे रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ में मिलता है। पीडीएफ अपनी ये डिटेल्ड वाली बिल्कुल फ्री में होती है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? अपनी क्रिक एग्ज़ाम एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जा कर के, या तो वहाँ पे क्रिक एग्ज़ाम टाइप कीजिए, वहाँ से कर लो, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। और यहाँ पे पीडीएफ ही नहीं, आपको मैं इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी करवाता हूँ। डेली क्विज़ मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाती है। जैसे वीडियो अपलोड होता है ना, ये समझो 10 से 15 मिनट के अंदर क्विज़ और पीडीएफ दोनों अपलोड हो जाती है। तो आराम से क्विज़ लगाओ, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें दिमाग में आपके बैठती जाएगी और एंड टाइम पे यानी कि एग्ज़ाम टाइम पे चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो प्रैक्टिस करना तो आपके ऊपर है, कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। मेरा काम है क्विज़ आपको बना करके देना। बाकी सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फिलिप नॉयस को। तो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं फिलिप नॉयस, जिनको अभी 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 ये इस बार इसका 55वां संस्करण होगा, जो कि 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा में। और इस बार फोकस कंट्री भी याद रखना, हमने पढ़ा था फोकस कंट्री इसमें ऑस्ट्रेलिया है। और इसकी थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। और इसमें उद्घाटन फिल्म भी मैं आपको बता दूं, माइकल ग्रेसी के द्वारा लिखित बेटर मैन यहाँ पे उद्घाटन फिल्म रहेगी। तो इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा फिलिप नॉयस को, ये ध्यान रखना। ये ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। बाकी अब कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, उससे पहले आप ऑप्शन में भी देखो एक बार। अनिल प्रधान, अभी रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। मोहन जी को 2024 का मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता। तो देखो ज़रा, अभी अगर बात करें इरास्मस पुरस्कार किसे मिला, तो अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रिचकोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से हैं। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 58वां संस्करण था, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। और जो असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव सम्मान, ये मिला रंजन गोगोई साहब को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत शंकर को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला था। और अगर 2024 का मैं आपसे पूछूंगा तो अलेक्जेंडर डुन को मिला, जो कि अमेरिकी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, उनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा शिगेरू इशिबा बने हैं। जापान की संसद ने अभी शिगेरू इशिबा को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री चुना है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इनका नाम याद रखना। आज स्टार्टिंग वाले प्रश्न में मैंने आपको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट 10-15 रिवाइज करवाए थे। तो चलो अब मैं सीधा आपको जापान ले चलता हूँ। देखो ये रहा मैप में जापान, कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा फिर से बन गए। यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश, ये जापान को ही कहते हैं। देखो जापान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको माउंट फुजी कहते हैं। 4 बड़े द्वीप आपको यहाँ मिलेंगे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीप। और जापान के साथ धर्मा गार्जन एक्सरसाइज करते हैं, वीर गार्जन करते हैं, जिमैक्स एक्सरसाइज करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं और मालाबार एक्सरसाइज भी होता है। आपको याद है अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश ये जापान है। और जापान का जो स्पेस एजेंसी है वो जाक्सा है, जिसे हमारा इसरो है। तो इसरो और जाक्सा मिलकर के चंद्रमा पर लुपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे 2025 में। लुपेक्स का मतलब हो गया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन।
और जापान चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश बना था और उसके उस मून मिशन का नाम स्लिम मिशन या मून स्नाइपर आप कहते हो वो था। और उसके अलावा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये जापान ने बनाया है जिसका नाम है लिग्नोसेट। और अभी भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता ये जापान के साथ ही किया था। अभी जो दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बनी है उनका नाम टोमिको इटुका है, वो जापान से हैं, 116 वर्ष की। अच्छा, जापान का जो अब दूसरा चंद्र मिशन है ना, जो स्लिम मिशन था ना, वो ऑपरेट करना बंद कर दिया। तो अब जापान ने कहा कि हम दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च करेंगे इस साल के एंड तक। उसका नाम है हकुतो R2। इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसमें लैंडर का नाम है रिसाइलेंस और रोवर का नाम है टेनेसियस। तो जापान से ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट और नोट करना कि अभी जो तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2000 समिट हुआ था, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भागीदार देश जापान है, फोकस देश वियतनाम और ईरान था। और 2026 में जो 20वां एशियन गेम्स होगा वो जापान में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुरेश प्रभु को। तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु, जिनको अभी भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले आप ऑप्शन में देखो, संजीव खन्ना ये हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, आप सभी को पता है। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए डायरेक्टर बन गए हैं 26वें नंबर के। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखो, जैसे कि अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने अनुराग गर्ग। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के CMD बने विजेंद्र प्रताप सिंह। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD बने मनोज कुमार दुबे। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नोएल टाटा। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक ये बन गए परमेश शिवमणि। और राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर बनी है, 9वें नंबर के अध्यक्ष है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल बन गए। HSBC की CFO बनने वाली, CFO मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी है, पाम कौर नाम है, भारतीय मूल की है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष TV नरेंद्रन बने, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने विपिन कुमार है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अगले डायरेक्टर जनरल बनेंगे अगले साल, उनका नाम आशीष खन्ना है। वर्तमान में तो डॉक्टर अजय माथुर है। तो यहाँ पे 10-11 अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको और रिवाइज कराए, ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर शुरू हो चुका है? वैसे तो ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लो क्योंकि अभी ये शुरू हो चुका है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा बाकू में। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो बैठक होती है, तो इसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं के बीच में ये सम्मेलन होता है। इस बार ये इसकी 29वीं बैठक हुई है, जिसे हम बोलेंगे COP29। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। अभी 11 नवंबर को ये शुरू हुई, जो कि 22 नवंबर तक चलेगी। कहाँ पे शुरू हुई? बाकू, अजरबैजान में। और याद रखना, इसका संबंध जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से है। UNFCCC की बात करें, स्थापना इसकी होती है 1994 में, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। और इससे पिछली जो COP28 की जो बैठक हुई थी, COP28 ये 2023 में हुआ था। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उससे पहले COP27 2022 में हुआ था इजिप्ट में। और COP1 पहली बैठक हुई थी 1995 में बर्लिन जर्मनी में। क्या इसकी कोई बैठक भारत ने होस्ट की है क्या? तो हाँ, की है। तो पहली जो बैठक हुई थी भारत में 2002 में हुई थी, COP8 8वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। वैसे भारत एक और बैठक को होस्ट करेगा, यानी कि दूसरी बार, कब? 2028 में COP33 33वें नंबर की बैठक। अच्छा, इसी तरह से अभी COP16 के बारे में भी हमने पढ़ा था। COP16 जो हुआ था उसका संबंध जैव विविधता से है, बायोडाइवर्सिटी से है। उसकी बैठक अभी कहाँ पे हुई थी? कोलंबिया में केली नाम का शहर है, वहाँ पे आपको याद आएगा, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, मैंने आपको साथ में बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण था जिसको जारी किया ब्रांड फाइनेंस ने। इसमें पहले स्थान पे लंदन है तो दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क है। लेकिन हमने क्या कहा, टॉप 5 में पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा है, तो दुबई है। यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई इस लिस्ट में ये 5वें स्थान पर है। अब देखो यहाँ पे सूचकांक वाला प्रश्न है, तो सूचकांक मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी एक आध दिन पहले ही मैंने आपको 2024 के सारे सूचकांक इंडेक्सेस रिवाइज करवाए थे, ठीक है ना। तो अगर दुबई की हम बात कर लें, अगर सूचकांक नहीं कर रहे, तो आपको याद होगा कि अभी IIT मद्रास इसने इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ये लॉन्च करने की घोषणा की है दुबई में, 2025 में लॉन्च करेगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में दुबई में हुआ था, और दुबई ये 100% पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश बना था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी बिम्स्टेक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपको याद होगा बिम्स्टेक के नए हेड बने थे इंद्रमणि पांडे, और अभी उन्होंने ही ये घोषणा की है जिसका उद्देश्य होगा बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच अधिक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे सिंपल सा, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, बेंगलुरु में। देखो बिम्स्टेक की अगर बात करें, फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। हेडक्वार्टर ढाका में है, ढाका बांग्लादेश में, और अध्यक्ष हमने का हेड है इंद्रमणि पांडे। और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश इसके सदस्य देश हैं। अच्छा, बेंगलुरु में ये स्थापित होगा, तो बेंगलुरु से भी कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊँ। तो याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। और बेंगलुरु ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ पे स्थापित किया गया, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित जो ड्रोन है जिसका नाम है FWD-200B है, इसका अनावरण भी यहीं पे हुआ। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये कहाँ पर खोला गया, बेंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक ये बनेगा बेंगलुरु में, जिसकी ऊंचाई होगी 250 मीटर। और कल ही हमने पढ़ा था भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो भारतीय स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, आप सभी जानते हैं। और भी 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में एकल खिताब यानी कि सिंगल्स का टाइटल जीत करके अपना 7वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर खिताब इन्होंने जीत लिया है। और यहाँ पे इन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो हांगकांग की हेलन टेंग को हराया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। PDF क्विज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलो अभी कल का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से किसे सम्मानित किया गया, अभी कुणाल दलाल को। फिर पूछा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर। विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर जैकलिन डी रॉस को। और 50वें AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा फोर्ड कोपोला को। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है हिंडाल्को। भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पे शुरू हुआ, राजस्थान में। WTA फाइनल का एकल खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ ने। किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपये देने की घोषणा की, उड़ीसा। और किसे विश्व नौकायन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ली क्वान हाई। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 10 मार्च को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।